कबीर जी ने फिर कहा, मानुष जन्म पाए कर नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआं जल बिना बनवाया क्या काम। भावार्थ, मानव जीवन में यदि भक्ति नहीं करता तो वह जीवन ऐसा है जैसे सुंदर कुआं बना रखा है। यदि उसमें जल ही नहीं है या जल है तो खारा यानी पीने योग्य नहीं है। उसका भी नाम भले ही कुआं है परंतु गुण कुएं वाले नहीं हैं। इसी प्रकार मनुष्य भक्ति नहीं करता तो उसको भी मानव कहते हैं परंतु मनुष्य वाले गुण नहीं है। इसीलिए इस मानव शरीर के अवसर को व्यर्थ न गवा। आने वाले उस दिन को याद रखो। फिर बुराई नहीं कर सकते आप पाप नहीं कर सकते, आप भगवान की भक्ति को नागा नहीं कर सकते जब आपको मौत याद रहेगी। हमने सबसे पहले उसी वस्तु को भूला जो सदा याद रखनी चाहिए थी। कौन कौन सी? एक तो परमात्मा और दूसरे मृत्यु। आज मिलन बधाइयां जी संगते भोग गुरानो लगिया। आज मिलन बधाइयां जी संगते भोग गुरानो, सुख देना दुख मेटना, सुख देना दुख मेटना, ताजा रख तन संगते भोग गुरानो लगिया। आज मिलन बधाइयां जी संगते भोग गुरानो लगिया। एक व्यक्ति का विवाह हुआ, संतान रूप में बेटी हुई। मानव समाज की धारणा रही है कि पुत्र नहीं है तो उसका वंश नहीं चलता, परंतु आध्यात्मिक ज्ञान की दृष्टि से पुत्र पुत्री में कोई अंतर नहीं माना जाता। आशा लगी कि दूसरा पुत्र तो बेटा होगा, मगर दूसरी भी लड़की हुई। फिर आशा लगी कि परमात्मा तीसरा तो पुत्र दे, परंतु तीसरी भी लड़की हुई। इस प्रकार कुल 5 बेटियां हुई, पुत्र का जन्म हुआ ही नहीं। इस उदाहरण से स्पष्ट होता है कि न तो मानव का चाहा हुआ और न ही किया हुआ। जो कुछ हुआ संस्कार वश ही हुआ। यह परमेश्वर का विधान है। मानव शरीर प्राप्त प्राणी को वर्तमान जन्म में पूर्ण संत से दीक्षा लेकर भक्ति करनी चाहिए तथा पुण्य दान, धर्म तथा शुभ कर्म अवश्य करने चाहिए। अब रस गोरस का सुनो बयाना, खीर खांड साहेब दरबाना, मोहन भोग मानसी पूजा, मेवा मिसरी लड्डू जलेबी लाड कचौरी, खुरमे भोग आत्म बोरी, दही बड़े नुकती प्रसादम, पूरी मांडे आदि अनाज। जैसे किसान अपने खेत में गेहूं, चना आदि बीजता है, फिर परिश्रम करके उन्हें परिपक्व करके घर लाकर अपने कोठे या कक्ष में भर लेता है। यदि वह पुनः बीज बोकर फसल तैयार नहीं करता है और पूर्व के वर्ष के गेहूं व चने को खा खर्च रहा है तो वर्तमान में तो उसे कोई आपत्ति नहीं आएगी, क्योंकि पूर्व वर्ष के गेहूं चना शेष हैं। परंतु एक दिन वह पूर्व वाला संग्रह किया अन्न समाप्त हो जाएगा और वह किसान परिवार भिखारी हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार मानव शरीर में जो भी प्राप्त हो रहा है वह पूर्व के जन्मों का संग्रह है। यदि वर्तमान में शुभ कर्म तथा भक्ति नहीं की तो भविष्य का जीवन नरक हो जाएगा।